May I come in, sir? Yes, sir. Please sit. नमस्कार सर। सर मेरा नाम गणेश कदम है। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है और मेरा जो मतलब एज है 28 है। तो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ फिलहाल उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरे पे बहुत सारा कर्जा है, लायबिलिटी है, घर की जिम्मेदारी है। तो मुझे और थोड़ा कमाना है, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन है क्या कि अच्छा मुझे जॉब मिले, मैं सेटल हो जाऊँ, ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? तो आप इंटरनेशनल जॉब के लिए आए? हाँ बराबर सर। ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट मैं आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरी 12वीं तक पढ़ाई हुई है। 12वीं में आपका क्या सब्जेक्ट रहा था? कॉमर्स से किया मैंने। कॉमर्स से किया था, ओके। और अभी करंटली आप क्या कर रहे थे? अभी मैं एक बिल्डर के ऑफिस में काम कर रहा था, अकाउंटेंट का। अच्छा अच्छा, तो आपको सेम अकाउंटेंट फील्ड में चाहिए या कोई दूसरा प्रोफाइल भी चलेगा? नहीं, दूसरा प्रोफाइल भी चलेगा मुझे। ओके, तो आपको ये पता है ना कि मतलब आप अगर विदेश में काम के लिए जा रहे हो तो आपको एक सर्विस चार्ज देना होता है, एक मतलब अमाउंट, हैंडसम अमाउंट एक लगता है कुछ। हाँ, उसमें खर्च आता है, थोड़ा बहुत आइडिया डिपेंड करता है। मतलब कुछ लोग 1 लाख में भी चले जाते हैं, कुछ लोग 2 लाख लगता है, कहीं पे 3 लाख का खर्चा, कहीं पे 4 लाख का, कहीं 5 लाख, कहीं उससे ऊपर का भी खर्चा आता है। बराबर। ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी सैलरी कितनी है। जैसे गल्फ कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सर्विस चार्जेस कम है। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हो, आप अगर मान लीजिए यूके, यूएस, कनाडा, ये सब जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे सर्विस चार्ज ज़्यादा होता है। और गल्फ कंट्रीज में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि सर्विस चार्जेस, तो मैंने बताया आपको, वहाँ पे प्रोसेस टाइम भी कम होता है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सैलरी जो है वो कम है। यही जैसे सेम प्रोफाइल में मैं अगर गल्फ कंट्री भेजता हूँ वहाँ पे 35-40 हज़ार आप अर्न करोगे। लेकिन अगर वही मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज में भेजता हूँ या रसिया भेजता हूँ या और भी अदर कंट्रीज में, तो वहाँ पे आपकी अर्निंग पोटेंशियल तकरीबन वो 80,000 प्लस हो जाए। मतलब आप गल्फ में 2 साल में जितना कमाते हो उतना आप 6 महीने में कमा लेते हो यूरोप। बराबर, ठीक है ना? अभी हमारे पास आपके हिसाब का जो जॉब मुझे लग रहा है कि आपको रसिया में एक प्रोफाइल है वेयर हाउस वर्कर, ओके, उसके लिए जाना चाहिए। बराबर। उसमें क्या है, आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच मिनिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर 5-7, 5-8 जो भी हो वो चलेगा। बराबर। वेट आपका 55 से 60 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर हाँ 60 से ऊपर भी है तो चलेगा। बराबर। आपकी एजुकेशन 12वीं पास होना चाहिए या 10th प्लस ITI डिप्लोमा है या डायरेक्ट डिप्लोमा भी है तो चलेगा। तो ये रसिया का प्रोफाइल बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे क्या है, आपकी जो सैलरी वो डॉलर में मिलती है जिस कंपनी में आप जा रहे हो। ओके। और वहाँ पे 75,000 रुपीज़ पर मंथ इंडियन रुपीज़ मिलेगा, है ना? बराबर। वो डॉलर में ही मिलेगा, बट आपको वो INR में मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। वहाँ पे कैसा है कि 2 डेज़ वर्क और 2 डेज़ ऑफ है। मतलब आप 2 दिन अगर काम करते हो तो फिर 2 दिन छुट्टी कर सकते हो, फिर 2 दिन काम, फिर 2 दिन छुट्टी है ना? इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो पूरे महीने में आप 15-16 दिन काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पे आपने ऑफ ड्यूटी में आपको कंपनी बुला के काम कराती है तो उसका ओवर टाइम अलग से मिलेगा। ओवर टाइम में 20% अलग से मिलता है। ठीक है। सर ये मुझे जानना था कि कंपनी की तरफ से अगर मुझे 75,000 इन हैंड आ रहा है तो वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने का, या मुझे कोई बीमार हो गया या सर्दी खांसी हो गई तो जो प्रोवाइड करेगी कंपनी है, मुझे जेब से पे करना है सर? नहीं, वहाँ पे यानी खाने का खर्चा, अकोमोडेशन यानी रहने का जो खर्च है, और वहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ तबीयत वगैरह खराब है तो वो सब हेल्थ से रिलेटेड जो भी रहेगा तो कंपनी देगी। वो सब खर्चा कंपनी की तरफ से रहेगा। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में मतलब ऑफिस से घर से ऑफिस जाना है तो उसमें जो एक्सपेंस आ रहा है वो सब कंपनी। और काम क्या रहेगा सर वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम है। इस प्रोफाइल को वेयर हाउस वर्कर बोलते हैं, जिसमें आपका जो वर्क रहेगा वो लोडर अनलोडर का रहेगा। ओके। उसमें कैसा है कि बॉक्सेस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, सामान होते हैं,
तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो जो वेयर हाउस है वहाँ एक बड़ा गोडाउन बोल सकते हैं उसको। बराबर, जैसे इंडिया में होता है। जी, वेयर हाउस में आपको बॉक्सेस को ट्रक में लोड करना है। फिर अगर वहाँ से कहीं से माल आया तो आपको उस सामान को अनलोड करके और अच्छे से तरीके से रखना है, साफ सफाई क्लीनिंग मेंटेन रखना है, वहाँ के रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस को फॉलो करना है। वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम करेंगे और वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर रसियन में बात कर रहे हैं तो हमारे तरफ से ट्रांसलेटर रहेंगे, जो आप अगर इंग्लिश में बात करो या हिंदी में बात करें तो रसियन को वो ट्रांसलेट करके बताएंगे, और रसियन आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वो आपको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो ट्रांसलेटर अवेलेबल रहेगा और लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। ड्यूटी टाइम क्या होगी वहाँ पे? ड्यूटी टाइमिंग पर डे 12 घंटे रहेगी। 12 घंटे का। ओके। इसमें एक खास बात क्या है जॉब में, 2 days वर्क एंड 2 days ऑफ। 2 दिन काम करना है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, फिर से 2 दिन काम, फिर 2 दिन छुट्टी। मतलब इस तरह से 15 दिन में 15-16 दिन काम करना है, बाकी छुट्टी रहेगी। इसमें अप्लाई ये प्रोसेस कैसा है? अप्लाई कैसे कर पाऊंगा मैं? अप्लाई का प्रोसेस है, देखिए हमारे पास इसका ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी सब है। तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, इसमें एक फ़ोटो लगाना है, इसमें नीचे साइन का ऑप्शन रहेगा तो कैंडिडेट सिग्नेचर नीचे करना है। और इसमें कैसा है ना कि इसमें लिखा है टीबी टेस्ट, ईसीजी, हार्ट टेस्ट, ये कैसा है डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये एक लैब है जो ICMR सर्टिफाइड है। तो यहाँ से आप टीबी टेस्ट करा सकते हैं, और MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर्स जो हैं जो ऑथराइज्ड हैं वहाँ से आप ECG टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद वो जहाँ से आप टेस्ट कराओगे उस डॉक्टर से बोलना है आपको कि एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी मुझे चाहिए, तो वो आपका टेस्ट करेंगे तो मेडिकल फिटनेस समझ में आ जाएगा। बराबर, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का आपको प्रिंट ले लेना है, फॉर्म का प्रिंट लेना है, और उसके बाद ये फिलअप करके हमें चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर के सिग्नेचर्स, डॉक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सील एंड साइन, ये सब चाहिए रहेगा। ठीक है ना? ओके। यहाँ पे ECG का डिटेल्स आएगा, यहाँ पे टीवी का डिटेल्स आएगा, ये सब डॉक्टर्स के तरफ से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये फॉर्म भर के मुझे देना है, ऑफिस में जमा करना है। आप अगर ऑफिस के आसपास रहते हो या हमारे शहर में रहते हो, हमारा ऑफिस मुंबई में है, मुंबई विरार स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही। ठीक है, स्टेशन पे ही, कहीं जाना नहीं, आसपास स्टेशन के जस्ट बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस पे। बराबर। तो यहाँ पे अगर आप आके दे सकते हो तो आप आके दे सकते हो, नहीं अगर दूर में हो, कहीं दूसरे स्टेट से आप हो, तो आप इस फॉर्म को हमें कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। वेबसाइट पे हमारा एड्रेस है www.emediagroup.in, हमारी वेबसाइट है, जिस पे कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे तो हमारा ऑफिस एड्रेस मिल जाएगा। उस एड्रेस पे आपको डिस्पैच करना है ये फॉर्म पूरा फिलअप करके, उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको भेजना है। उसके अलावा और कोई सवाल है आपको? पेमेंट प्रोसेस क्या है जॉब के लिए? इसका पेमेंट प्रोसेस है, आपको सबसे पहले जो फॉर्म दिया गया है या जो फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट ये रिफंडेबल होता है। अगर मान लीजिए कि आपने इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन नहीं, तो वो आपको विदिन 10 डेज आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। उसके लिए एक सिंपल स्टेप है, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मेल करें। हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मेल ID है billing@emediagroup.in। इस पे आप मेल करोगे अपने पेमेंट प्रूफ के साथ, और आपके रिजेक्शन का स्टेटस भी अटैच करना है। फिर हमारी कंपनी आप जो अकाउंट नंबर मेंशन करोगे उसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर देती है। ये हुआ सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 20,000 जो आपने दिया है वो बाकी के पेमेंट में आगे एडजस्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं रसिया की बात करूं तो 20,000 आपने शुरू में दिया विद डॉक्यूमेंट्स एंड विद मेडिकल सर्टिफिकेट्स, और उसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपको 70,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है, 70,000 रुपये। और जब सिलेक्शन होने के बाद आप ऑफर लेटर ले लेते हो, पेमेंट कर देते हो, उसके बाद
आगे हमारी कंपनी जो है वो वर्क परमिट के लिए भेज देती है डॉक्यूमेंट्स। तो जब कंपनी की तरफ से यानी जैसे रसिया के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो रसिया से अगर वर्क परमिट आता है तो वर्क परमिट रिसीव करने के समय आपको 1 लाख रुपीज पेड करना है। तो बाकी का जो पेमेंट है वर्क परमिट के बाद जो दे दिया आपने, तो रेस्ट पेमेंट आफ्टर वीजा, जब वीजा आपका आ जाएगा उसके बाद। और वीजा, वर्क परमिट और वीजा आने तक के बीच में एक प्रोसेस है जिसको हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं। यानी कि वर्क परमिट आने के बाद आपका अपॉइंटमेंट सेट होगा। जिस डेट में अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको, उस डेट में आपके विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जाना होगा यानी वीजा एप्लीकेशन सेंटर में। वहां पे जाके आपका सारा वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट। वो उसके बाद आपको वीजा का स्टेटस चेक करने के लिए अप्लाई रिसिप्ट देंगे, उससे आप वीजा स्टेटस चेक करते हैं। वीजा स्टेटस में एक्सेप्टेड आया तो उसके बाद फिर कंपनी आपको वीजा भेज देती है। वीजा हमारे पास आया, देन आप VFS ग्लोबल में जाके वीजा स्टैंपिंग वगैरह एम्बेसी में करा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका वीजा का वैलिडिटी होता है, उस डेट के बीच में फ्लाइट टिकट कंपनी निकाल के, और एक बैच में अभी 20 लोगों को, 40 लोगों को या 50 लोगों को भेजती है वो कंपनी के ऊपर, वो कितने लोगों को बुलाती है। तो उतने लोगों का फ्लाइट टिकट होगा, और एक बैच में 10-20 लोग या 50 लोग, 30 लोग इस तरह से वहां पे जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है एंड टू एंड। और उसके अलावा कोई सवाल? नहीं।